एसआरएच के खिलाफ आरसीबी की क्या होगी धमाकेदार प्लेइंग 11। आईपीएल 2026 का आगाज हो चुका है। आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला 28 मार्च को सनराइजर हैदराबाद और आरसीबी के बीच खेला जाएगा, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अब जानते हैं यह मुकाबला बहुत ही रोमांचक खेला जाएगा। ऐसे में आरसीबी की क्या होगी धमाकेदार प्लेइंग 12। आप भी जानते हैं कि आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर के रूल से 12 खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता है। ऐसे में आरसीबी की प्लेइंग 12 क्या हो सकती है और किन 12 खिलाड़ियों को विराट कोहली, कप्तान रजत पाटीदार चुनना चाहेंगे, क्योंकि आरसीबी एक डिफेंडिंग चैंपियन टीम है। आप भी जानते हैं डिफेंडिंग चैंपियन हो आप तो फिर आप पर ज्यादा दारोमदार होता है। हर किसी खिलाड़ी और आपको जानते हैं हर कोई की नजर आप पर होती है कि आप किस प्रकार की टीम चुनना चाहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं आपका पहला मुकाबला बहुत ही अहम होता है। तो डिफेंडिंग चैंपियन जितनी भी टीमें हुई हैं वह पहले मुकाबले में या तो फिर कोलैप्स कर जाती हैं। अगर पहला मुकाबला जीत गई तो आरसीबी फिर इस बार भी चैंपियन बनने की प्रबल दावेदार मानी जा सकती है। ऐसे में आरसीबी की क्या होगी प्लेइंग 12। बात करें तो विराट कोहली के साथ ओपनिंग करेंगे फिल सॉल्ट। आप जानते हैं कि फिल सॉल्ट जब आप जानते हैं वर्ल्ड कप में अच्छे फॉर्म में नहीं थे, लेकिन लास्ट आते आते फिल सॉल्ट भी अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं और विराट कोहली को फिल सॉल्ट की जोड़ी कमाल की है, क्योंकि विराट कोहली पहले आप जानते हैं स्लो खेलते हैं तो फिल शॉट तबाही अंदाज में खेलते हैं। 3 नंबर पर वेंकटेश अय्यर फिर देवदत्त पडिक्कल, इन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को ही खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वेंकटेश अय्यर नंबर 3 और नंबर 5 पर ही बैटिंग कर सकते हैं, नंबर 4 पर भी खेल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वेंकटेश अय्यर या फिर देवदत्त पडिक्कल दोनों में से किसी एक को ही नंबर 3 पर खेलने का मौका मिलेगा। अगर नंबर 3 पर देवदत्त पडिक्कल को खिलाते हैं तो वेंकटेश अय्यर नंबर 5 पर भी जा सकते हैं। नंबर 4 पर कप्तान रजत पाटीदार। अब भी जानते हैं कि कप्तान रजत पाटीदार की काबिलियत अलग ही है और कप्तान रजत पाटीदार ने जिस प्रकार से अपने पहले ही सीजन में आरसीबी को ट्रॉफी जिताई है वो अलग ही लेवल की है, क्योंकि आप भी जानते हैं कोई भी कप्तान आरसीबी को आज तक ट्रॉफी नहीं जिता पाया 17 साल तक। 18वें साल में कप्तान रजत पाटीदार आए और कप्तान रजत पाटीदार ने आरसीबी को चैंपियन बनाया। भाई नंबर 5 पर टिम डेविड। आप जानते हैं कि टिम डेविड की काबिलियत अलग ही लेवल की है और टिम डेविड वो बल्लेबाज है जो कायल पुराण की तरह ही लंबे लंबे छक्के लगाने में माहिर है। एंड जितनी भी गेंदें टिम डेविड के बल्ले पे आएंगी वो सारी की सारी गेंदें मैदान के बाहर जाएंगी। नंबर 6 पर जीतेश शर्मा। और जीतेश शर्मा की भी बात ही अलग है और जीतेश शर्मा एक विकेट कीपर बल्लेबाज है और आरसीबी के लिए वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे चुके हैं आईपीएल 2025 में। इस बार भी उनसे ज्यादा उम्मीदें होंगी आरसीबी को। भाई नंबर 7 पर रोमारियो शेफर्ड। भाई रोमारियो शेफर्ड की चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 14 बॉलों में 50 रनों की इनिंगों को हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि हारा हुआ मैच रोमारियो शेफर्ड ने चेन्नई के मौत से झींक लिया था। और मथीसा पथराना और खलील अहमद को रोमारियो शेफर्ड ने बहुत बुरी तरह से कूटा था। नंबर 8 पर कुणाल पांड्या। भाई कुणाल पांड्या बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी हैं। फाइनल मैच और क्वालीफायर 1 में कुणाल पांड्या ने अपनी गेंदबाजी से वो कमाल खाया था जो कमाल कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े मैचों में बड़ा परफॉर्मेंस करना अपने आप में एक अलग ही लेवल का होता है और वो काम आप जानते हैं कुणाल पांड्या ने करके दिखाया है। भाई कुणाल पांड्या की इसलिए काबिलियत अलग ही दिखाती है, इसलिए कहते हैं कुणाल पांड्या बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी हैं। भाई नंबर 9 पर सुयश शर्मा। अब जानते हैं कुणाल पांड्या के लिए एक साथ में तो चाहिए तो वो है सुयश शर्मा। भाई नंबर 10 पर भुवनेश्वर कुमार। भाई भुवनेश्वर कुमार भी अच्छी बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग में तो आप जानते हैं कि टीम इंडिया के स्विंग किंग कहे जाने वाले भुवनेश्वर कुमार हैं और भुवनेश्वर कुमार की जो काबिलियत है वो अलग ही लेवल की है। और भुवनेश्वर कुमार जैसे ही आपको पता होना चाहिए कि आईपीएल 26-25 के लिए आरसीबी में चुने गए थे तो वह बहुत ही खुश थे और यह भी सोच रहे थे कि मैं आरसीबी को चैंपियन बनाने के लिए पूरा का पूरा अपना जोर लगा दूंगा। उन्होंने जोर लगाया भी है और आरसीबी चैंपियन बनी भी है। भाई नंबर 11 पर यश दयाल। भाई यश दयाल की भी काबिलियत अलग ही लेवल की हो। यश दयाल जिस प्रकार के खिलाड़ी हैं भाई बात ही अलग है। 5 छक्के लगने के बाद अगर आप T20 में वापसी करनी होती है तो फिर आपको आरसीबी जैसी टीम में ही जाना चाहिए, जो एक भरोसेमंद टीम है। रिंकू सिंह ने यश दयाल को 5 छक्के लगाए थे। उसके बाद आरसीबी ने मिनी ऑक्शन में यश दयाल पर 5.5 करोड़ की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया था। हर कोई यश दयाल का मजाक बना रहा था, लेकिन सब साल 2024 में प्लेऑफ में बारी थी आरसीबी की जाने की चेन्नई के खिलाफ, तब यश दयाल ने चेन्नई के लिए 16 रन डिफेंड किए थे एमएस धोनी को आउट करने के बाद। आप भी जानते हैं कि एमएस धोनी को आउट करके डिफेंड करना रन बहुत ही मुश्किल होता है, वो काम यश दयाल ने करके दिखाया था। भाई नंबर 12 पर जोश हेजलवुड या फिर जैकब टफी। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि जोश हेजलवुड की इंजरी के चलते अगर जोश हेजलवुड उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो फिर उनकी जगह पर जैकब टफी को मौका मिल सकता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जोश हेजलवुड का आरसीबी के लिए खेलना बहुत ही जरूरी है।
और जो हैदराबाद जिस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं वो कमाल की गेंदबाजी करते हैं, वो अलग ही लेवल के हैं। ऐसे में आप उनकी जगह पर जैकब टफी को मौका मिल सकता है, जिन्हें बैकअप के तौर पर आरसीबी ने मिनी ऑक्शन में अपनी टीम में शामिल किया था। ऐसे में देखते हैं कि इस बार आईपीएल का पहला मुकाबला कौन होता है विजयी, या फिर हैदराबाद या फिर आरसीबी। आप किसकी तरफ में हैं, कमेंट में जरूर बताएं।